देखो ये वाला क्वेश्चन कल हमने डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करके किया था, ठीक है। आज हम मेथड 2 करेंगे। अच्छा, मेथड 2 पे जाने से पहले तुम लोगों को पता है बेटा, लो वॉइस नहीं है। लो कैसे है वॉइस, तो बहुत तेज होते। अभी आ रही है कांक्षा? बाकी सबको भी लो लग रही है क्या बेटा? नो मैम। हाँ जी बेटा, आपके फोन में वॉल्यूम बढ़ाओ। मैथड 2 पे जाने से पहले एक चीज तुम लोगों को पता है, जैसे तुम लोग एपी में भी पढ़ के आए थे कि तुम्हें सम निकालना होता था, तुम क्या करते थे, समेशन टीएन, याद आया? यस मैम। एक जनरल टर्म लिखते थे और फिर उसमें मतलब उसके आगे समेशन लगा देते थे। तो सेम काम हमें यहाँ करना है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। पहले तो आप ये बताओ यहाँ पर जनरल टर्म क्या होगी, मतलब जिसमें तुम एन की वैल्यूज पुट करो या आर में लिखो तो आर की वैल्यूज पुट करो, आपको सारी टर्म्स मिल जाए। बताओ, देख के बताओ। देखो जहां पर R1 है वहां पे 1 लगा हुआ है आगे, जहां पर R2 है वहां पर आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, जहां पर R3 है वहां आगे 3 लगा हुआ है। तो इसका मतलब RNCR लिख सकती हूँ क्या? यस मैम। या फिर इसको N को ना लिखो, अगर RCR लिख लो तो भी एक ही बात है, तुम्हें पता है अगर N ऊपर नहीं लिखा हो तो N ही होएगा। इसके आगे क्या लगा दो, समेशन, ये क्या हो जाएगा आपका सम, ठीक है। R कहां से कहां तक वेरी करेगा भाई? पहली चीज यहाँ पर R1 है, 0 तो है नहीं, तो मतलब R इज इक्वल टू 1 टू कहां तक जा रहा है, N तक। अब तुम्हारा मन करे तो पुट करके देख लेना, R को 1 पुट करो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म आ जाएगी, सारी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो जनरल टर्म ठीक लिखी हमने और ये समेशन लगा दिया, इसका मतलब ये सारी टर्म्स क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं और हम लोगों को उसी का आंसर निकालना है। तो देखो ऐसे केस में क्या करना होता है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा पड़ा है, इसको आप कैसे भी करके ना हटाओ यहाँ से। आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आर की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा, तो वहां पर हमें आर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, या फिर आर इंटू आर माइनस 1 आ जाएगा, तो वहां पर वो वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। तो ये हिंट है, मतलब कि आपको ये वाला पार्ट हटाना है। तो सबसे पहले क्या करो, इस ऑपरेटर को खोल लो। इस ऑपरेटर को खोलोगे तो क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। मुझे आर हटाना है तो उसके लिए मैं आर फैक्टोरियल को लिख सकती हूँ क्या कुछ, आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ? बोलो, आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर इंटू में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना। एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल। ये वाला पार्ट गया आपका, बच क्या गया, R1 टू N ये बच गया। अब आपको यहाँ पर दोबारा से कोई ना कोई ऑपरेटर क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो ऑपरेटर, क्या करूं मैं कि मेरा ऑपरेटर क्रिएट हो जाए मतलब एनसीआर वाला फॉर्मेट आना चाहिए, जरूरी नहीं ऊपर एन एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, कुछ भी लेके आओ, बस लेके आओ। यहाँ पर कैसे लेके आए, अगर मैं एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिखती हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, और अपॉन में क्या है, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब एन तो कांस्टेंट है, क्योंकि वेरी तो आर कर रहा था, तो एन को तो तुम बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस एन मैम। माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, कुछ बन रहा है, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 बन रहा है, ये करके देखो चेक एक बार, यही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, यस मैम। बनेगा, ठीक है। तो मेथड समझ आया, पहले हमें वो एक्स्ट्रा पार्ट हटाना था, फिर जो भी बचे उसको हमें इस तरीके से एक ऑपरेटर में लेके आना है। अब वो कैसे ही दिमाग लगाओ तुम, प्लस माइनस करके कुछ भी करो, बट हमें ऑपरेटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। अब ये तुम्हें सॉल्व करना आता है। देखो एन तो बाहर ही है, एन को बाहर रखो, अब यहाँ वैल्यूज पुट करो एक बार, आर की 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर, एन माइनस 1 सी 0। आर की 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, एन माइनस 1 सी 1, सॉरी 0 1, और अब 2 पुट करो
2 कर दिया 3 आएगा, n माइनस 1 c 2 चलता जाएगा। लास्ट क्या आएगा, r की जगह n पुट करोगे तो n माइनस 1 c n माइनस 1 ये आएगा। ये पता है तुम्हें क्या होता है, पता है तुम्हें क्या होता है ये? अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, मतलब वैसे तो हम लोगों ने डिराइव किया था वो, बट मैंने तुम्हें बोला था तुम इसको याद कर लेना। याद हो तो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू में C। मैम 2 की पावर n। हाँ, यहाँ पर n था, क्या फर्क पड़ता है, इस बार उन्होंने n माइनस वन n माइनस वन n माइनस वन दे रखा, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो ये आंसर क्या आ गया आपका, n इंटू में 2 की पावर n माइनस 1। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हुआ, समझ आया मेथड क्या किया हमने? सबसे पहले हम लोगों ने जनरल टर्म लिखी, उसके आगे समेशन लगा दिया। उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट था आर, जरूरी नहीं है आर ही हो, अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तुम्हें वैरायटी दिख जाएगी, अलग अलग आएंगे। उस पार्ट को कोशिश करनी है कि आपको हटाना है, क्योंकि हम हटाने की कोशिश क्यों करेंगे, वेरिएबल पार्ट है, इसको हटा दिया। ठीक है, इसको हटाने के बाद हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ के बाद हमने कोशिश क्या की, जो अंदर क्रिएट हुआ है कैसे भी करके हम लोग इसको एनसीआर वाले फॉर्मेट में ले आए। ठीक है, फिर एनसीआर वाले फॉर्मेट तक तुम पहुंच जाओगे, उसके बाद तो वैल्यूज पुट करनी है और कुछ ना कुछ तुम्हारा फॉर्मूला पक्के से बन रहा होगा। ये था आपका समेशन वाला मेथड। ठीक है, तुम्हें इजी वो लग रहा होगा डिफरेंशिएशन वाला, वो है भी इजी। ठीक है, अगर तुम्हें आ गया तो तुम वही करना, समेशन वाले में मत माथा मारना, लेकिन यूं है कि तुम्हें पता होना चाहिए मेथड दूसरा भी। ठीक है, चलें आगे। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा। जल्दी बोलो। एनर्जी डाउन है आज तुम लोगों की। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था क्वेश्चन में से, पर ये हमने डिफरेंशिएशन वाले मेथड से किया था, आज मेथड 2 से भी कर लिया। अब देखो सेम एक और है, वो भी आप लोगों ने कल कर लिया था, लेकिन वो दूसरे मेथड से करना है आज, ये वाला। तुम बताओ इसमें मेरे को जनरल टर्म क्या हो जाएगी, जिसको तुम टीएन बोलते हो, लगाओ थोड़ा दिमाग। देखो जब 0 है आर तो वैल्यू क्या है 1, जब 1 है तो वैल्यू है 2, तो क्या ऐसे हो जाएगी एनसीआर आर प्लस r 1। प्लस 1। ठीक है, और आर की वैल्यू जा कहां से कहां तक रही है, 0 पुट कर रहे हैं भाई, 0 आ रहा है, और 0 से लेकर कहां तक जा रही है, n। एन तक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करोगे, तुम अलग अलग इसको ओपन कर लो। समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन आर एन सी आर, प्लस में समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर। ये तुमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में प्रूव किया है, देखना एक बार। आर 0 टू एन आर एन सी आर, यही था आर एन सी आर, था कि नहीं, बोलो जल्दी। इसका तो हम लोग डायरेक्ट आंसर ही पुट कर देंगे। क्या है आंसर, n इंटू में 2 n माइनस 1। और ये क्या हो जाएगा बताओ, r की वैल्यू पुट करो एक बार इसमें फटाफट। मैम इसका तो 2n आ जाएगा ना, 2 की पावर n। की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल एक स्टेप का ही क्वेश्चन हो गया आपका। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल ही सिंपल होगा, क्योंकि अभी अभी पीछे क्वेश्चन करके आए हो। हम ये समझ नहीं आया, r की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे यहाँ n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 में। n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। नहीं बेटा, अब इसमें पुट नहीं करनी, ये तो आपका आंसर आ गया कांस्टेंट, ये सॉल्व करके हम ये ले आए। अब इसमें कुछ पुट नहीं करना आपको। ओके मैम। पुट यहाँ करके आंसर निकलता ही, बट हमने पीछे वाला रिजल्ट डायरेक्टली यूज करके लिख दिया ये। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे पीछे आपने सॉल्व किया था, तो आप यहाँ पे आंसर पे पहुंचोगे, आंसर है, अब इसमें फर्दर कुछ पुट नहीं करना आपको। ठीक है, यस मैम। कर लोगे, अब इसमें 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेना, तुम्हारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ एक बार, ये ट्राई करके देखो, ये भी हमने कल कर लिया था डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, कैसे करोगे इसको।
मैम इसमें तो आर की वैल्यू वेरी कर रही है। हाँ, आर की वैल्यू तो हमेशा पीछे वालों में भी वेरी कर ही रही थी। पहले तो टीएन लिखो। टीएन बताओ क्या हो जाएगा। 1 है तो 3 है, 2 है तो 5 है। देखो एनसीआर तो होना ही है, और साथ में क्या लगा हुआ है 2r+1। देखना एक बार, जब 1 लोगे आर मैम को तो 2 × 1 2 +1 3 आ गया। जब आर को 2 लोगे तो 2 2 4 +1 5 आ रहा है, मतलब ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा आपका, r इज इक्वल टू 0 टू n 2r+1 NCR। अब ये पीछे वाला ही बन गया, एडिशन में तुम्हें दिख रहा है, तुम खोल लो इसको। r इज इक्वल टू 0 टू n 2r NCR प्लस में r इज इक्वल टू 0 टू n NCR। कर लोगे अब इसको, इसको यस बाहर ले मैम। लेना, ये कांस्टेंट है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस एक 2 ही अलग लगा हुआ है और इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। मैम इसका आंसर 2 ब्रैकेट में n इंटू 2n-1 प्लस 2n आ रहा है। 2 की पावर n, हाँ ठीक है। इधर से आ जाएगा 2 की पावर n, इधर से क्या आएगा 2 इंटू में n इंटू में 2 की पावर n-1, और इन दोनों को क्या कर दो ऐड, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तुम पहुंच जाओगे इस पे। मल्टीप्लाई कर लेना 2 को अंदर, आ जाएगा आंसर। क्लियर है, चलें आगे। ये छोटे छोटे हैं, तुमने एक रिजल्ट मतलब अब तुम ये देख लो कि तुम इसको बेसिक याद कर लो तो भी कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि ये बीच में यूज हो रहा है। या फिर तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस पार्ट को दोबारा दोबारा हर क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, उससे बेटर ये है कि इसकी वैल्यू याद कर लो कि इसकी वैल्यू 2n है, जहां पर आर एन सी आर है, वहां पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी n2n-1। ये भी आप याद कर सकते हो दोनों रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत यूज होते हैं कहीं ना कहीं बीच में। ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम बचे, खराब ना हो। चलें आगे। ये कल वाले क्वेश्चन थे, दूसरे मेथड से किए हैं। अभी देखो आज वाला क्वेश्चन है, वो दोनों मेथड से करना है एक बार। दोनों मेथड से करो, पहले मेथड 1 से करो इसको। कौन सा था, डिफरेंशिएशन वाला। अब देखो कैसे करोगे इसको, थोड़ा सा अच्छा है ये वाला। इस बार देखो C2 के साथ आपको 2 चाहिए 1 चाहिए। ठीक है, लिख लो एक बार। सारे प्लस प्लस वाले हैं तो 1 + x की पावर n वाली खोल लो तुम एक्सपेंशन, क्या हो जाएगी देखो। NC0 NC1x NC2x² NC3x³ चलता जाएगा NCn x की पावर n। ठीक है, अब देखो C0 और C1 वाला पार्ट तो चाहिए ही नहीं आपको, लेकिन जो 2 वाला है उसमें आपको 2 चाहिए और 1 चाहिए। देखो 2 आगे कैसे आएगा, आपको 2 आगे चाहिए, डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएट कर दोगे, अच्छा उसके बाद मेरे को इसके साथ 1 और चाहिए। देखो इधर आओ, 3 आगे कैसे आएगा, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो बनेगा क्या है यहाँ पर 3nc3x²। अब 3 के साथ मेरे को एक 2 भी चाहिए, तो समझ पा रहे हो ये 2 भी आगे चाहिए, इसका मतलब एक बार और क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करते ही तुम्हारा काम बन जाएगा। करो एक बार, देखो जब एक बार करोगे पहली बार तो क्या आएगा n1 + x की पावर n-1। इसका करोगे कांस्टेंट है 0 ही आ जाएगा। हाँ डबल डिफरेंशिएट करेंगे, इसका तो 0 ही आ जाएगा। इधर करोगे तो क्या बनेगा nc1, x का तो 1 ही होता है, प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा 2nc2 2nc2x प्लस में 3nc3x², और यहाँ पे क्या बनेगा n x की पावर n-1। ठीक है, ये हुआ 1 टाइम। अब दूसरी बार करो एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आ जाएगा देखो n इंटू में n-1 पावर आगे आ गई और पावर में से 1 कम कर दिया इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, प्लस में इसका 1 हो जाएगा तो खाली 2nc2 2 इंटू बचेगा, 1nc2 प्लस में इसका करोगे तो 2 आगे आ जाएगा तो 3 3 इंटू इंटू 2 2nc3 x, प्लस में चलता जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा n-1 आगे ले लो, क्या बनेगा यहाँ पर n-1, और उसमें से भी एक क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बताओ इसमें कोई डाउट है तो। मैम ओके मैम। क्या किया हमने, पहला डिफरेंशिएट कर दिया था, उसके बाद दूसरे टाइम भी हमने क्या किया डिफरेंशिएट ही किया। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, फटाफट बोलो। अब तुम्हें देखो पहुंच गए तुम क्वेश्चन पे, तो ये था आपका क्वेश्चन। ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x की वैल्यू 1 ले लेंगे। हाँ x की वैल्यू क्या ले लोगे 1। जैसे ही तुम x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पर n इंटू में n-1, 1 + 1 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा n-2 इज 2 इक्वल्स टू, अब 2 है खाली तो इस फॉर्मेट में लिख लो, इसको क्या फर्क पड़ता है, सेम ही बात है।
प्लस में 3 इंटू 2 nc3x प्लस में n इंटू में n माइनस 1 ncn x की पावर n माइनस 2। ठीक है, अच्छा x की जगह तो आपने 1 पुट कर दिया ना, इसको तो हटाओ, ये तो हट ही गया। बताओ बन गया जो क्वेश्चन पूछा था उसने, बना Yes, दिया? ma'am. किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया। अब तुम थोड़ा अच्छा आगे पीछे करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आ गया आपका। ठीक है, Proof क्लियर है? कर दे। क्या कह रहे हो समीक्षा बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज इसका मेथड 2 देखते हैं फिर। ओम बेटा मैक्सिमा मिनिमा का तो मैंने यूज ही नहीं किया है, कहाँ चले गए आप मैक्सिमा मिनिमा पे? और मैक्सिमा मिनिमा तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं है अभी, हमने तो सिंपल किया है ये क्वेश्चन, जैसे कल मेथड बताया था आपको। चलूं क्या आगे? Yes, ma'am. अब मेथड 2 बताओ, तुम बताओ इसमें टीएन क्या लिखोगे? नहीं ओम बेटा उसका अभी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। टीएन बताओ एक बार, यहीं से देख के बताओ टीएन, बताओ क्या बनेगी टीएन? अच्छी अच्छी खासी बनेगी इसमें टीएन। देखो जो कांस्टेंट लिखा हुआ है पार्ट, कोफिशिएंट लिखा हुआ है, और जो नीचे आर की वैल्यू, उसमें रिलेशन देखो क्या आ रहा है। देखो 2 था तो 2 ही है, 3 था तो 3 ही है, समझ पा रहे हो? अगर आर होगा तो R होगा। आर ही होगा। अब यहाँ 2 है तो उससे कम है, इधर 3 है तो उससे कम है, दैट मीन्स r माइनस 1 NCR। समझ पा रहे हो इस बात को? बन गई Yes, टीएन? ma'am. टीएन बनाने में किसी को प्रॉब्लम है? अब तो क्या करना है तुम्हें, इसमें समेशन करना। बताओ समेशन कैसे करोगे इसका? r इंटू आर माइनस 1 NCR, r इंटू आर माइनस 1 NCR, और r की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से लेकर, बताओ। N तक। मैंने तुम्हें बोला था तुम लोगों को ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या करना है, हटाना है। देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट जब +1 आ रहा था तब हटा नहीं पा रहे थे आप, लेकिन -1 में तुम हटा सकते हो इसको। एक बार इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, यही आएगा। क्या तुम मैम ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल। हाँ देखो r इंटू आर माइनस 1 नीचे क्रिएट कर सकते हो, अगर मेरे को ये कैंसिल करना है कर सकते हो। ये तो n फैक्टोरियल एज इट इज है, n माइनस आर फैक्टोरियल को एज इट इज रखो। r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? r इंटू में r माइनस 1 इंटू में r माइनस 2 फैक्टोरियल। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती बताओ? लिख सकती हूँ। ये कट गया आपका पूरा पोर्शन, ठीक है, बच क्या गया? सिर्फ 2 से n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 2 फैक्टोरियल। अब बताओ आपको यहाँ पे ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करोगे? मैम n कांस्टेंट ले लेंगे और यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल रख देंगे। n इंटू n n माइनस फैक्टोरियल को तोड़ना पड़ेगा, आप कैसे तोड़ोगे इसको? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 तक नहीं समझिए, n माइनस 2 तक जाना पड़ेगा ना आपको। देखो तो यस मैम। हाँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है? n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये तो कांस्टेंट पार्ट है, वेरी आर कर रहा था, इसको तो तुम बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? n इंटू n माइनस 1 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया आपका? r इज इक्वल टू 2 टू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 2 फैक्टोरियल। अब बताओ ये कौन सा ऑपरेटर है ये ऑपरेटर? n माइनस 2 c r माइनस 2। हाँ n माइनस 2 सी r माइनस 2, तो ये बन गया n इंटू n माइनस 1 r इक्वल्स टू 2 टू n माइनस 2 सी r माइनस 2। अब कर लोगे इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे अब बताओ? हो ही गया लगभग, बताओ क्या करोगे अब? क्या करते हैं हम इसके बाद लास्ट स्टेप में? अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला खुलेगा यहाँ। क्या क्या बताया था हम मैंने? यहाँ पे आपने क्या किया? कहाँ समेशन n कहाँ? इंटू n माइनस 1 वाले पोर्शन में। यहाँ पर? यस मैम।
ये वाला पार्ट कॉमन नहीं, मतलब बाहर निकाल लिया बेटा, ये कांस्टेंट है क्योंकि आपका वेरी आर कर रहा है, तो एन तो वेरी कर नहीं रहा, तो कांस्टेंट पार्ट है, इसको मैंने निकाल लिया समेशन से बाहर। बच गया आपका ये वाला पार्ट n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इनटू r-2 फैक्टोरियल। अब ये चीज क्या है, n-2 c r-2 की इक्वल होती है। बेशक अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो उसको रिवर्स खोल के देख लो, n-2 c r-2 को खोलोगे तो यही आएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तुम नया नया पढ़ रहे हो ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये चीज ऐसे कैसे आ गई, थोड़ी सी प्रैक्टिस। हमेशा n into n-1 ही कांस्टेंट होगा। नहीं, n इंटू एन माइनस, मेरे को ऑपरेटर बनाना है ना कांचा बेटा, अगर मैं सब कुछ बाहर निकाल लूंगी तो ऑपरेटर कैसे लेके आऊंगी यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r-2 फैक्टोरियल को मैं NCR वाले फॉर्मेट में लेके जा सकती हूँ। फिर अब मुझे ये पता है कि इसमें मैं r की वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरा कोई फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो वही मेथड की बात है ना, ये तो कॉमन, तो आप पूरा ये बाहर सारा निकाल लो चाहे, पर फिर बनेगा क्या, निकाल तो लेंगे हम, बनेगा क्या, कुछ भी नहीं बनेगा, हम उलझ के रह जाएंगे ना, हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, लास्ट स्टेप में आने के बाद आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू डाल दो इसमें, मतलब r की वैल्यू 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो। मेरे को एक बात बताओ पुट करके कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, बताओ। ये मैं पीछे करा चुकी हूँ अभी क्वेश्चन में, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट बताओ। मैम आपका माइक म्यूट है शायद। कब से म्यूट है ये? मैम आपने जब बोला कि आंसर बताओ उसके बाद से। चलो बताओ, आंसर बताओ। क्या करोगे, देखो n इंटू n-1 तो ऐसे ही रहने दो, अंदर r पुट करो एक बार, जब r को 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, n-2 c 0, प्लस में r को 1 पुट करो क्या बनेगा, सॉरी 1 नहीं 3 पुट करो, n-2 c 1, प्लस में n-2 c 2, चलता जाएगा कहां तक, n-2 c n-2। अब ये क्या चीज है, बोलो बेटा। अब भी नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? अरे रिस्पॉन्ड तो कर दो ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें टेक्निकल इशू हो रहा है। बेटा ये तुम थम्स अप भेज तो देते हो, मेरे को फोन में दिखते नहीं है। इसको क्या लिखोगे, ये क्या चीज है, जब nc0 प्लस में nc1 अप टू ncn पूछ रहा था तो 2 की पावर n थी, अब यहाँ n की जगह क्या लिखा हुआ है, n-2 है, तो 2 की पावर टू की n-2। पावर n-2। ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू है 2 की पावर n-2 और उसके बाहर मल्टीप्लीकेशन में n इंटू n-1 है, ठीक है। वो आपका आंसर हो गया, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है दोनों मेथड, किसी को किसी भी मेथड में प्रॉब्लम है तो बताओ, अगला तुमसे कराऊंगी, इसलिए जो पूछना है यही पूछ लो, नहीं है मतलब। चलो नेक्स्ट करो फिर, ये बताओ, अगर तुम लोगों को ये ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको एक बार खोल के लिख लो, क्या कहना चाह रहा है ये, बी सीरीज क्या दी हुई है इसमें, आर की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर c1 प्लस में 2 स्क्वायर c2 प्लस में 3 स्क्वायर c3 n स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है इसमें और आपको इसको प्रूव करना है इसके इक्वल, तो पहले तो तुम लोग सिंपल वाला ही कर लो। मैम डिफरेंशिएशन। हाँ डिफरेंशिएशन, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, एक बार चेक करना, तुम्हारे दिख रहा होगा। यस मैम। यस मैम श्योर है। ठीक है चलो बताओ, आपको 2 के साथ 2 स्क्वायर चाहिए, ये लिख लो एक बार, यूज तो यही होना है, nc0 प्लस में nc1 x प्लस में nc2
एक्स स्क्वायर प्लस में nc3 एक्स क्यूब ncn xn। अब क्या चाहिए, C1 के साथ 1 स्क्वायर, C2 के साथ चाहिए 2 स्क्वायर। देखो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आगे 2 आएगा, आपको 2 स्क्वायर क्रिएट करना, बताओ कैसे करोगे अब 2 स्क्वायर क्रिएट, लगाओ दिमाग। देखो एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें पता है आगे 2 आ जाएगा, तो बन गया 2nc2x। अब इसके साथ मेरे को क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक पावर एक एक्स से और मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसको डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम समझ पा रहे हो क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट Yes, करेंगे, ma'am. सेकंड स्टेप आपका क्या होएगा, सेकंड स्टेप क्या होएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, दोबारा से दोबारा से डिफरेंशिएट। differentiate कर देंगे। हाँ ठीक है, पर ये काम बहुत पेचीदा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो ठीक है, तुम लोग अपना आंसर निकाल लोगे। देखना एक बार, पहले डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा, n1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, यहां से आपके पास बनेगा nc1, ठीक है, प्लस में n, यहाँ हो जाएगा 2nc2x प्लस में 3nc3x स्क्वायर, और लास्ट में बनेगा n x की पावर n माइनस वन। फिर मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई बाय x, x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो nx 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू nc1x प्लस में 2nc2x स्क्वायर प्लस में 3nc3x क्यूब, और ये कहां तक जाएगा, n x की पावर, जब x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, x की पावर n बनेगा खाली, यस मैम। ठीक है। अब क्या करोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, अब प्रोडक्ट रूल लगाओगे यहाँ पे, देखो दो हो गए, एक तो x हो गया, एक 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन हो गया, तो u इंटू वी वाला कल तुम्हें मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या करोगे, पहला एज इट इज, दूसरे का कर दो डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस टू, प्लस दूसरा एज इट इज 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन एज इट इज, इंटू पहले का करोगे तो 1 आएगा, इतना बच गया, ठीक है। यहाँ बचेगा nc1 प्लस में 2 स्क्वायर nc2x प्लस में 3 स्क्वायर nc3x स्क्वायर, और लास्ट में बनेगा n स्क्वायर ncnx की पावर n माइनस वन। अब क्या करें, आ गया, x की जगह क्या पुट यस कर, मैम। x की जगह 1 पुट कर दो, 1 पुट करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करो, आंसर देखो यही आ रहा है, यही आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा मेथड ये वाला। सेकंड करें अब, सेकंड में क्या करोगे, सेकंड में तो तुम्हें इस बार तो समेशन वाला फॉर्मेट दे ही रखा है, बट इस बार इन्होंने आर स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, हम लोगों ने तो ये वाला कुछ डील किया था, उसमें आर था, अभी आर स्क्वायर है, तो इसको कैसे करोगे, देखो इसको कैसे करोगे, आपको आर को ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे करोगे, इधर आओ भाई, आर इंटू आर लिख सकती हूँ आर स्क्वायर को, उसके बाद यस एक आर को आप क्या लिख दो, एक आर में एक वन ऐड, मतलब वन ऐड भी कर दो और वन सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है, और साथ में क्या लगा हुआ है, एनसीआर, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 टू n। बताओ इतना समझ आया, मैंने इस आर स्क्वायर को ब्रेक कर दिया आर इंटू आर में, Yes, ma'am. एक आर मैंने एक ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, क्या है देखो, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 टू n, आर इंटू में आर प्लस वन माइनस वन एन सी आर, ठीक है। क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, आर माइनस वन तुम पीछे करके आए थे अभी, एनसीआर प्लस में आर इक्वल्स टू 1 टू n, आर इंटू में एनसीआर। समझ आया मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट्स में तोड़ लिया, देखो कैसे, आर माइनस वन के साथ तो आर ले लिया और प्लस में आर, क्या वही चीज आएगी, मैम हो जाएगा अब। ठीक है, अब हो जाएगा, ये भी तुम कर चुके हो और ये भी तुम कर चुके हो, कि नहीं कर चुके, Yes, ma'am. इनकी जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपको, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको कर लें। क्लियर है सबको, बेटा Yes, जो ma'am. बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं उनका क्या ख्याल है,
मैम फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा इजी लग रहा है। हाँ फर्स्ट वाला इजी है, फर्स्ट वाला ही करना है आपको, बट बता दोनों ही दिए है तो इसका एक और भी, बट वो कहीं कहीं वैलिड होता है तो मैंने तुम लोगों को बताया ही नहीं। जब कहीं कहीं है तो तुम क्या चक्करों में पड़ रहे हो, तुम डिफरेंशिएशन करना अपना, मैंने बताया ही नहीं। नेक्स्ट बताओ, देखो ये करो। और डिफरेंशिएशन वाला भी इजी और भी हो जाएगा जब तुम्हें ये पता चल जाएगा, जो कल मैंने एक फॉर्मूला लास्ट में बताया था ना कि तुम ये यूज कर लेना, उससे तो तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, उसमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यूज क्या करना। बताओ पहले मेरे को इसको डिफरेंशिएशन वाले मेथड से बताओ क्या क्या करोगे। ये अच्छा खासा है, बहुत बड़ा भी है, डिफरेंशिएशन भी 4 चीजें करोगे उसमें तुम। अब तुम वो देखो तुम करोगे क्या इसमें। देखो वैसे तो इसमें माइनस लगे हुए हैं, या तो तुम 1 माइनस एक्स की पावर एन को एक्सपेंड कर लो, ठीक है। मान लो तुम्हारा मन नहीं है, माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, अगर तुम्हारा माइनस में एक्सपेंड करने का मन नहीं है तो तुम लोग प्लस में ही करो। लास्ट में जाके जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना, वहां पे -1 पुट कर देना, बात एक ही है, माइनस आ जाएगा, तुम्हें माइनस से मतलब है, ठीक है। तो हम लोग चलते इसी से हैं, क्या हो जाएगा देखो, NC0 NC1x NC2x² NC3x³ और ये हो गया NCn x की पावर n। अब क्या चाहिए आपको, देखो C नॉट के साथ तो कुछ है ही नहीं, 1 के साथ 2 स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताओ, 1 के साथ 2 स्क्वायर है, पहला 2 कैसे आएगा, यहाँ 1 के साथ x है, 2 चाहिए आगे, x² होना चाहिए इसके साथ में, होना चाहिए। अगर यहाँ x² बन जाए तो 2 आगे ले आऊंगी, यस और नो। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2, यहाँ पर x² है, मेरे को चाहिए 2 के साथ 3 आगे, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो बनेगा x³, तो क्या 3 आगे आ जाएगा, बन जाएगी बात। मतलब पहला स्टेप तो मेरे को समझ आ गया क्या करना है, x से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और उसके बाद तुम्हें समझ आ गया होगा दूसरा स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट। हाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होएगा, ये पहले 2 स्टेप कर लिए हमने 4 में से, मल्टीप्लाई बाय x इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू NC0 इंटू में x प्लस में NC1x² प्लस में NC2x की पावर 3 प्लस में NC3x4, x से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर n प्लस 2। सेकेंड स्टेप आपका क्या था, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करते ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर u इंटू वी वाला लगाओगे रूल, पहला एज इट इज, दूसरे का करोगे तो n इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n-1 प्लस में दूसरा एज इट इज, फर्स्ट का करोगे तो 1 ही आएगा, इक्वल्स टू इसका करोगे तो क्या बनेगा NC0, इसका करोगे तो क्या बनेगा 2NC1x, इसका करोगे तो 3NC2x², काफी है इतना। यहां पर करोगे तो n+1 आगे आ जाएगा, NCn x की पावर n बचेगा, ठीक है। आ गया, एक 2 आगे आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो 2 2 चाहिए थे या 2 3 चाहिए थे, तो अब दोबारा से एक 2 आगे लाना है मुझे, दोबारा से क्या, मेरे को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय x कर दो और फिर डिफरेंशिएट कर देना, पहुंच जाओगे अपने रिजल्ट पे, मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो दिक्कत तुम्हें थोड़ी सी इधर आएगी, इसको डिफरेंशिएट, अब तुम इसको मल्टीप्लाई बाय x करोगे और फिर तुम इसको डिफरेंशिएट दोबारा करोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा यहाँ पर, बस इसमें यही एक स्टेप थोड़ा मुश्किल हो सकता है तुम लोगों के लिए, अदरवाइज कुछ मुश्किल नहीं है। x से मल्टीप्लाई करो, देखो इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, nx² 1 प्लस एक्स की पावर n-1 प्लस में x इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू NC0x प्लस में 2 NC1x² 3 NC2x³ और ये चला जाएगा n+1 NCn x की पावर n+1, ठीक है। अब तुम कर सकते हो क्या, मेरे को बताओगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होएगा। आ गया, यहाँ तो तुम्हें अब x की जगह 1 पुट करना है, आई मीन x की जगह 1 पुट क्यों करना है, अभी तो डिफरेंशिएट करोगे उसके बाद 1 पुट करोगे तो क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, बात यहाँ है सिर्फ, इसको सॉल्व करो। अब कैसे करोगे, पहले तो तुम इसको करोगे x² इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 को, प्लस इसका अलग से करोगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यही कर देती हूँ, देखो इसका कैसे करोगे, पहला एज इट इज मतलब x² एज इट इज, इसका करोगे तो n-1 आगे आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n-2 प्लस में
दूसरा एज इट इज, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2x। ये हमने कर दिया पहले वाले का, ठीक है, इसके साथ n मल्टीप्लीकेशन में। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, पहला एज इट इज, दूसरी का करोगे तो n इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस में दूसरा एज इट इज और पहले का 1 ही हो जाएगा। तो ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड करने की जरूरत है क्या, यही बन जाएगा क्वेश्चन, फिर x को 1 पुट कर देना। अब यहाँ तुम्हें x को 1 पुट करना है तो तुम्हें वो आंसर मिलेगा, कर लोगे। अब आगे इसको 1 पुट कर लेना x को, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ, बोलो जल्दी बोलो। यस मैम। चले आगे, x को 1 नहीं, क्या पुट करोगे, माइनस भी तो चाहिए था, -1 पुट करोगे ना भाई। देखो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, nc0 प्लस में 2 स्क्वायर nc1x प्लस में 3 स्क्वायर nc2x स्क्वायर, चलता जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर ncn x की पावर n। अब मेरे को क्या चाहिए, 1 के साथ माइनस चाहिए, ऐसे ही आगे 3 के साथ माइनस चाहिए, तो यहाँ पर c1 के साथ को माइनस चाहिए, तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, -1। -1 पुट करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम क्या पुट करोगे, -1। देखना एक बार, -1 पुट करते ही 0 बन रहा है क्या, ये तो 0 हो गया, 1 -1 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 आंसर है, ठीक है। आसान हो गया, तो समझ आया। कहाँ उलझ गई, बाकी एक बार बाकी बताओ। यस मैम, आ गया। ये हमने मेथड 1 किया है, ठीक है। अब मेथड 2 तुम्हारा होमवर्क है, तुम करके देखना अपना समेशन वाला। अच्छा देखो, ये आपका जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ओम बेटा। अब देखो, ये हम लोगों ने जो छोटे छोटे पार्ट्स किए ना, उसको यूज करके क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने। हम लोग ये करके आ चुके हैं, ये कैसे सॉल्व होता है या ये कैसे सॉल्व होता है, बताओ हमने ये करा है क्या सॉल्व। r इज इक्वल्स टू 1 to n r n c r, ये अभी पीछे पढ़ के आए हैं, आए हैं ना, ये पढ़ा है अभी पीछे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, S2 ध्यान से देखो, r की जगह क्या पुट कर रखा है, j। जे। हाँ, और सेम हमने ये भी अभी पीछे पढ़ा था, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n r इंटू में r माइनस 1 c n c r पढ़ा था। इन्होंने यहाँ r की जगह क्या पुट कर रखा है, j, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस इन्होंने वेरिएबल पार्ट जो हम आर आर ले रहे थे वो क्या कर रखा है इन्होंने, जे की इक्वल लिखा। अच्छा इसका आंसर बताना, ये किसके इक्वल था, S2। ये अभी तुमने पीछे पढ़ा था ना, तो ये इसके इक्वल था 2 इंटू n माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 10 तक जा रही है, 10 इंटू में 2 की पावर 9। देखो इन्होंने S2 क्या दे रखा है, 10 इंटू में 2 की पावर 8, अपना निकला 10 इंटू 2 की पावर 9, मतलब S2 इन्होंने, स्टेटमेंट 2 गलत हो गई ना, स्टेटमेंट 2 में S1 कुछ भी दे रखा है, S2 हमारा गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 2 गलत होगी, ठीक है। S3 कैसे निकालोगे, देखो S3 है ये तुम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, एक बार इसको पकड़ो। S1 आपको ये दे रखा है, इसको ओपन करो एक बार, इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना, j इक्वल्स टू 1 to 10 j स्क्वायर 10 cj माइनस j इज इक्वल्स टू 1 to 10 j, ये j है मेरा, j इंटू में 10 cj लिख सकते हो क्या, मैंने ये ओपन कर लिया, समेशन अलग अलग ले लिया। अब ये चीज क्या है, ये चीज तो हमें निकालनी है, देखो S3 है कि नहीं है, और ये 2 raised to the power
9। क्या किसका आंसर बता रहे हो बेटा? मैम ये फर्स्ट वाले का। S1 का बताया क्या आपने? क्या आ रहा है S1 का? S1 का आएगा 90 इंटू 2 की पावर 8, यही आएगा, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने S1। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? देखो S1 वाला जो फॉर्मूला होएगा ना, ये जो फॉर्मूला है, कहाँ खोला हमने, ये इसका आंसर आता है n इंटू में n-1 2 की पावर n-2। ठीक है, इसमें आपको n की वैल्यू पुट करनी है बस। मैं आपको ये तो आप कर लोगे, मैं आपको S3 निकालना बता रही हूँ, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई। S1 को मैंने ब्रेक करके लिख लिया, क्या समेशन अलग अलग ले लिया, देखो इस तरीके से। अब ये वाला पार्ट तो S3 है जो मुझे निकालना है, ध्यान से देखो सेम है। ये वाला पार्ट क्या है, ये रहा S2, तो S3 बेसिकली क्या हो जाएगा, S1 प्लस में S2। तो जो भी आपकी S1 की वैल्यू आई है, जो भी आपकी S2 की वैल्यू आई है, दोनों को ऐड कर देना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, इसमें तुम्हें डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, S1 और S2 की हेल्प से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चले आगे। चलें क्या बेटा, बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, कहाँ उलझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल ही नहीं रहे। अच्छा, अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर में तुम्हें कोफिशिएंट्स दिख रहे थे, ठीक है, ऐसा ही था। न्यूमरेटर में कोफिशिएंट्स दिख रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर में दिखेंगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, थोड़ा बेसिक आता है इंटीग्रेशन का तुम लोगों को। जैसे देखो यहाँ नीचे दिख रहे हैं, आया फर्क कुछ समझ? ऊपर दिख रहे थे तब हमने डिफरेंशिएशन किया था, नीचे दिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन के दो तुम पढ़ोगे 12th में जाके, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट में तो क्या होता है, लिमिट्स लेते हो आप लोग, अपर लोअर लिमिट तुमने अगर किया हो फिजिक्स में, सॉल्व पुट करते हो तुम लोग, और इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं लेते। ये नहीं करना, इससे नहीं करना हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व इनडेफिनेट से, क्योंकि यहाँ पर ना एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी फिर हमें अलग से वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो ये वाला पार्ट हमें नहीं करना। हमें इन क्वेश्चन के लिए कौन सा यूज करना है, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हम लोग अपनी लिमिट लेके चलते हैं भाई, 0 to 2 करो, 4 to 5 करो, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, तो एक बात बताओ, आपका जनरल फॉर्मेट होता है ये NC0 NC1x NC2x² NC3x³ और NCnx⁴n। NC0 और NC1 को एक बार नोट करो, देखो C1 के नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, हाँ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते ही बात बनेगी क्या, इंटीग्रेशन कैसे करते हो, अगर पावर ऐड होगी इसमें, x⁴1 है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴2, और उसी पावर से क्या करते हो, डिवाइड। तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो NC1x² 2 आ जाएगा, देखो NC1/2 आ गया, वही चाहिए था मुझे। x की तो मैं बाद में वैल्यू पुट कर दूंगी। सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, x⁴3/3, देखो 3 आ गया, मुझे नीचे 3 चाहिए था। यहाँ करोगे तो क्या आएगा, n+1, पावर हो जाएगी ऊपर और नीचे आ जाएगा n+1, नीचे चाहिए था n+1। तो मतलब इंटीग्रेशन से बात बन रही है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तुम्हें लिमिट्स नहीं पता ना क्या लेनी है, मान लो तुम कंफ्यूज हो रहे हो तुम्हें लिमिट क्या लेनी है, तो तुम लोग हमेशा स्टार्ट कहां से करना, 0 to x। ठीक है, हमेशा लिमिट लेना 0 to x। लास्ट में जब तुम सॉल्व करोगे, लास्ट स्टेप में आके आप अपनी वैल्यू डाल देना x की भी, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, भाई आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या। 0 से x इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या बनेगा, 1 + x⁴n dx इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, NC0x बनेगा क्या, प्लस में NC1x² प्लस में NC2x³ प्लस में NC3x4 और ये चला जाएगा NCnxn+1 ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसकी लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 to x। इसको भी सॉल्व कर लो, 0 to x 1 + x⁴n+1 अपॉन में n+1।
इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to x। अब बताओ इसको पुट करो एक बार, जब 0 पुट करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, और x पुट करोगे तो यही आना है आंसर, ठीक है, यही आएगा आंसर। उसमें से 0 वाला पार्ट माइनस करना है तो वो तो 0 ही हो जाएगा। अब इस वाले आंसर में तुम्हें क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा nc1 बाय में 2 प्लस में nc2 बाय में 3 प्लस में nc3 बाय में 4, यही आपको चाहिए था, ncn बाय में n प्लस 1। सेम यहाँ पर भी आप क्या करो, जब तुम लिमिट्स पुट करोगे, देखो पहले x पुट करोगे तो यही रहना है, 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय n प्लस 1, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय में n प्लस 1। हमने x को क्या पुट कर दिया था, 1 पुट कर दिया था, तो यहाँ पर भी कर दो, ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय में n प्लस 1, और यही आपका क्या है आंसर। समझ आई चीज? पहले क्या किया मैंने, मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में है आपके जो कोफिशिएंट्स हैं, और या जो भी कोई नंबर तुम्हें दिख रहा है डिनोमिनेटर में है, तो मुझे ध्यान आया मैं इंटीग्रेशन करके ये क्रिएट कर सकती हूँ। फिर मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें इंडेफिनिट वाला इंटीग्रेशन तो यूज करना ही नहीं है, तुम्हें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, कांस्टेंट वाला चक्कर है वहां पर। तो लिमिट्स मैंने तुम्हें बोला 0 to x लेके चलो हमेशा, 0 to x लेके, और फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी, और उसके बाद लास्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, अपना x की वैल्यू 1 पुट कर दी, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू 1 पुट करने से अपना आंसर मिल जाता। ठीक है, ये बताओ नेक्स्ट बताओ, करो एक बार इसको ट्राई। थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना ये, यहाँ पे क्या था C0 C1 बाय 2, अच्छा कुछ डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्या बताओ क्या, यहाँ -1 दिया है। हाँ यहाँ पर x की वैल्यू -1 ले लो, ठीक है, कर लोगी, बस प्लस माइनस का डिफरेंस, अदरवाइज सेम ही है। ठीक है, देखना एक बार पीछे, जैसे ही तुम लोग माइनस ले लोगे x की वैल्यू, तो सिर्फ 1 बाय n प्लस 1 वाला पार्ट बचेगा। एक बार करो बेटा इसको, ट्राई करके देखो, थोड़ा सा इसमें आएगा, प्रॉब्लम आएगी तुम लोगों को। शुरू करो एक बार इसको करना। इंटीग्रेट करो, मेरे को लास्ट स्टेप बता दो कि मैडम लास्ट स्टेप ये आ रहा है, बस x की वैल्यू पुट करनी है, वो आप पुट कर दो। जीरो टू एक्स, यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और इसकी लिमिट है 0 टू x इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, सी नॉट एक्स, सी नॉट समझते हो ना, एन सी नॉट मतलब एन सी जीरो की बात कर रही हूँ, C1 एक्स स्क्वायर बाय में 2, C2 एक्स क्यूब बाय में 3, Cn एक्स की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, लिमिट क्या है आपकी 0 टू x। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हो आप लोग, लिमिट्स पुट कर दो, तो जब पहले x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो, पहले x को पुट करो, तो देखो x को पुट करोगे तो सेम ही रहना है काम, -0 पुट कर दो, x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पुट करो, देखो x पुट करोगे तो यही आ जाएगा, C1 एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में C2 एक्स क्यूब बाय में 3, Cn एक्स की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, और 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा, क्या बताओ, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सब कुछ 0 हो गया, तो -0 कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम बोल रहे हो, अब बताओ क्या पुट करूं मैं यहाँ पर, तुम बोल रहे हो मैम x की वैल्यू -1 पुट कर दो, चलो मैं कर देती हूँ -1 पुट करो भाई एक बार, देखो -1 पुट करते ये चीज तो 0 हो जानी है, सिर्फ यहाँ इतना पार्ट बचना है, इज इक्वल टू इधर -1 पुट करो तो -nc0 प्लस C1 बाय 2, इसको भी C नॉट लिख लो ताकि तुम मैच कर पाओ,
माइनस C2/3, यहाँ -1 पुट करोगे तो यहाँ चलो पुट करने की जरूरत नहीं है, उसने भी लास्ट तो दे नहीं रखा। अब बताओ अपना आंसर सेम आया क्या, कुछ गड़बड़ है, क्या करें हम? ये गड़बड़ तुम्हें बता देनी चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक गड़बड़ है आंसर में, और अपने उसमें आंसर में देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक ही चीज की प्रॉब्लम आ रही है। साइड से किसकी आ रही है? मैम, माइनस साइन दोनों की आ रही साइड है। से माइनस कॉमन करेंगे। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। कांक्षु बेटा बोलो। -C1/2 प्लस C2/3, और ये आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। कर लोगे, बताओ आ गया आपका आंसर? यस मैम। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है? क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस लास्ट में आपने क्या किया, -1 पुट कर दिया उसको, और उसके बाद आपने देखा भाई एक माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने उसको ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस। ठीक है, कर लोगे? क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो क्या तुम? बताओ इसमें क्या करें? पहला काम तो वैसे तो तुम लोगों को 0 to x को इंटीग्रेट करना है, बट देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ तुम लोगों को लिमिट क्या लेनी है, लास्ट में जाके भी तुम्हें फील आ जाएगा, 0 to 4 लेनी है, ठीक है। जब लास्ट में तुम x लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करना 0 to x इसको सॉल्व, ठीक है। नीचे जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा x की जगह तुम्हें 4 पुट करने से आंसर मिल रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली इसको 0 to 4 सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व कर लो। अब इसको मेरे को आंसर बताओ, ABCD में से कौन सा आ रहा है, फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ। इतना मैंने बता दिया, तुम्हें 0 to 4 पुट करना है, मतलब लिमिट लेनी है, फटाफट बताओ। कोशिश करना तुम लोग सही आंसर दो। माधव समझ आ रहा है? यस मैम। मयंक बेटा आपको? फोन कह रहा है मैम वंस, बेटा वंस मोर कौन से वाला कह रहे हो आप? ये तो मैंने अभी कराया ही नहीं है क्वेश्चन। रोहन बेटा आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है। निकाल रहे हो क्या? कहीं तुम भी बैठे हो और मैं भी बैठी हूँ? कभी कभार तो तुम ना बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं देते, वैसे तो आज मैडम को परेशान ही करना जाके, ऐसे वाली बात है। आज स्कूल में कुछ बुरा हुआ? मेरे पास क्या कह रहे हो बेटा, किसके पास दिए? हम एक और समझा रहे हैं। हाँ ये मैं अभी समझाऊंगी, मैंने एक बार भी नहीं समझाया है मैम। न्यू निकल रहा है? अच्छा नी निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा भाई? सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला तुम 0 to 4 इसको इंटीग्रेट कर दो, मैंने तुम्हें लिमिट्स भी बता दी। क्या हो जाएगा देखो? हाँ समझ गई माधव बेटा। 0 to 4 C0 प्लस में C1x प्लस में C2, किसी का भी नहीं निकला है? बड़ी गलत बात है ये तो।
बी, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है प्रशांत, बी ही है। प्रशांत का दिमाग ना कौन सी ट्रेन से पास चलता है। ये मेरे को एक बात बताओ, इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है, येलो ग्रीन स्टेप में? नो मैम। ये तो मैंने 1 + x की पावर n की एक्सपेंशन लिखी थी, फिर मेरे को दिख रहा है मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। और इसमें मैंने तुम्हें हिंट दे दी थी कि भाई x की वैल्यू 4 आएगी, अगर तुम्हें नहीं चमकता तो तुम x लेके कर लेना। अब देखो मैं तो डायरेक्ट ही कर रही हूँ, 1 + x की पावर क्या हो जाएगी, n+1 बाय में n+1। लिमिट कहां से कहां तक करनी है, 0 to 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा, c0x प्लस में c1x² बाय में 2 प्लस में c2x³ बाय में 3। बस इतना काफी है, लास्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट चलो अगर लिखनी है तो आप लिख लो। x की पावर क्या हो जाएगी, n+1 बाय में n+1। ठीक है, अच्छा लिमिट कहां से कहां तक है, 4 to 0 dx। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है बेटा, इंटीग्रेट किया है, अच्छा dx नहीं आएगा। अब क्या करते हो, लिमिट्स पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर वाली पुट करो, क्या आएगा, 1 + 5 की पावर n+1 बाय में n+1 माइनस 1 बाय n+1, यही आएगा। लोअर तो 0 पुट करोगे तो 1 बाय n+1 ही बचेगा। यस और नो? क्लियर है? बी, अरे समीक्षा वो तो ठीक है, ये बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ भी पुट कर दो अपर लिमिट। देखो जैसे 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, c0 इंटू में 4 प्लस में c1 इंटू में 4 का स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c2 इंटू में 4 का क्यूब बाय में 3, चलता जाएगा। cn 4 की पावर n+1 बाय में n+1, यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर में तो सब 0 ही हो जाना है, हो जाना है कि नहीं हो जाना है? ठीक है, लेकिन देखो अभी भी आपका आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया, लेफ्ट हैंड में तो क्या हो जाएगा, देखो 4 आएगा ना इधर, 1 + 4, 5 की पावर n+1 -1 अपॉन में n+1, ये आएगा। ठीक है, लेकिन क्या, मेरे को एक बात बताओ, राइट हैंड साइड में आपको ये मिल गया क्या जो इसने पूछ रखा है? बताओ क्या डिफरेंस आ रहा है, देख के बताओ एक बार। कुछ डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। अब ऐसे मत बोलो कि मैम ये भी नहीं पता, सफेद वाला जो मैंने लिखा हुआ है और इन्होंने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या डिफरेंस है? c0 था, मेरा क्या है 4c0, उनका c/2 भाई 4 था उनका, मेरा 4 मैम स्क्वायर। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, या तो ये इधर से 4 कॉमन ले लो, लेफ्ट में भेज दो, या फिर दोनों तरफ डिवाइड कर दो, बात एक ही है। जैसे ही 4 से डिवाइड कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया तुम्हारा, बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बताओ समझ आई बात? माधव बेटा क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, चले आगे। ये बताओ, अब ये खुद ट्राई करो, इसमें जनरल लेके चलना। देखो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, बट एटलीस्ट मेरे को आंसर तो बताओ इसका। इसको एक्सपैंड करोगे ना, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना 0 to x, करो एक बार 0 to x। तुम एक बार इंटीग्रेट करो, x की वैल्यूज मैं बताऊंगी, इसमें तुम्हें 2 पुट करनी पड़ेंगी और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ। पर एक बार इंटीग्रेट करके मेरे को आंसर बताओ, मैम ये आंसर आ रहा है। ये तो हम 1000 बार कर ही चुके हैं वैसे, हर मैम क्वेश्चन में हमने। c0² बाय 1 प्लस c2x की पावर 3। c0 स्क्वायर नहीं समझ बेटा, c0 स्क्वायर नहीं, देखो गड़बड़ कर रहे हो, मतलब तुम्हें अभी इंटीग्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। इंटीग्रेशन स्ट्रांग मतलब बेसिक भी नहीं है स्ट्रांग अभी, चलो कोई नहीं। देखो
एक बार और देख लो शुरू से सारे स्टेप। 1 प्लस एक्स की पावर एन तुम्हें पता है क्या होता है, एनसी 0 प्लस में एनसी 1 एक्स की पावर 1 प्लस में एनसी 2 एक्स की पावर 2 प्लस में एनसी 3 एक्स की पावर 3 प्लस में एनसी 4 एक्स की पावर 4 प्लस में एनसी एन एक्स की पावर n। यही होता है, ये सबको पता है, ये मैंने पिछली क्लास में सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था तुम लोगों को, जनरल एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला 0 टू एक्स को इंटीग्रेट करो, तो 0 टू एक्स को इंटीग्रेट करोगे, इस वाले पार्ट को भी इंटीग्रेट करोगे 0 टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय दैट पावर, तो पावर में एक ऐड होएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड करोगे इसी पावर से, ठीक है। ये हो गया 0 टू एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में अब कैसे करोगे ध्यान से देखना। मैम मैंने तो इसी फॉर्मूले से किया था, मैंने पता है एनसी 0 में एक्स की पावर ले ली थी 1, इसलिए मेरा एक्स स्क्वायर आ रहा था। एनसी 0 में हमेशा एक्स की पावर 0 है बेटा, मैम इसी वजह से गलती हो गई। एक्स की पावर 0 है। देखो हर एक टर्म का इंटीग्रेशन होएगा, देखो एनसी 0 को जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ एक्स की पावर 0 है, तो एक पावर बढ़ाओगे और उसी से डिवाइड करोगे तो 1 बढ़ा दी और 1 से ही डिवाइड कर दिया, तो एनसी 0 एक्स आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर एक पावर है, एक पावर बढ़ाओगे तो बन क्या जाएगा NC1 एक्स स्क्वायर, और इसी पावर से क्या करना है आपको डिवाइड। प्लस में देखो NC2 एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, क्या करोगे एक ऐड करोगे और उसी से डिवाइड कर दो पावर से, तो क्या बनेगा NC2 एक्स क्यूब बाय में 3, NC2 एक्स क्यूब बाय में 3, ठीक है। सेम आप यहाँ करोगे, क्या करोगे NC4, ये वाली नहीं सॉरी इस पे NC3, मैम इसमें तो NC1 है ही नहीं इसमें क्वेश्चन हाँ में। वो तभी तो हम आगे मैं बता रही हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करेंगे लास्ट में टर्म्स को। यहाँ पे इवन वाली है ना सारी, आपको ऑड वाली सारी कैंसिल करनी पड़ेगी, तो वो हम लोग पुट करके देखेंगे कि भाई क्या चीज पुट करने पर हमारा कुछ कट रहा है, वो देखते हैं अभी। x की पावर 4/4 और चलता जाएगा NCn x की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों स्टेप्स आपको क्लियर है तो आप आधा क्वेश्चन ये कर सकते हो। अब इसमें किसी को डाउट है तो यही टोक दो मुझे, मैम बता दो, बाद में मत कहना मैम आ नहीं रहा। मैम अब 1 माइनस एक्स की पावर रखेंगे है ना। अब क्या करो, अपर लिमिट, ये 0 टू एक्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट तो x है, x की जगह x ही पुट करोगे तो ये जो अंदर लिखा हुआ है यही आ जाना है, ठीक है। n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट मतलब x की जगह 0 पुट कर दो, लोअर लिमिट 0 है तो जैसे ही 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया, यहां पर भी अपर और लोअर पुट करो। मेरे को एक बात बताओ, अपर पुट करोगे तो एज इट इज आ जाना है सारा, NC0x प्लस में NC1 एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में NC2 एक्स क्यूब बाय में 3, चलता जाएगा NCn x की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, जैसे ही लोअर पुट करोगे तो x की जगह 0 पुट करोगे तो सारी टर्म्स 0 हो जानी है, ठीक है। तो लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फायदा है नहीं उसका, माइनस 0 करोगे b टू द पावर 16/17। बताओ अब क्या करें, x की जगह, अब देखो अगर आप x की जगह पुट करके देख लो एक बार, x की जगह 1 पुट करो, जैसे ही x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या बन रहा है आपका 1 प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अब देखो यहां पर एक गलती और कर दी हमने, गलती क्या की बताओ एक बार। देखो जनरली क्या होता है, वैसे तो इन लोगों को n मेंशन करना चाहिए था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये C16 तक जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसमें हम कहां तक जा रहे थे, n तक जा रहे थे, राइट जा रहे थे, बट इन्होंने C16 तक दे रखा है तो हम लोगों को यहाँ पर n की वैल्यू 16 लेनी चाहिए थी, जो कि हमें शुरू में ही लेनी चाहिए। चलो कोई नहीं, तुम लोग इसमें n की वैल्यू 16 लेके सॉल्व करना, जब तुम्हें दिखे ना कि भाई n तक तो जा नहीं रहा 16 तक रुका हुआ है, तो तुम लोग जो लास्ट वाला लिखा होता है ना उसकी इक्वली ले लिया करो n को, ठीक है। लिखा नहीं हो n तक जा रहा हो सीरीज तो n ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिखा नहीं हो तो मान के चलो कि ये ऊपर 16 16 16 ही मिलेगा इस लास्ट वाले के इक्वल, ठीक है। तो तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो 16 से सॉल्व करना, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ n की वैल्यू, बात एक ही है, वो सेम ही आएगा आंसर। क्या आएगा देखो 1 प्लस
x की पावर 17 हो जाएगा, -1 अपॉन में 17 16 प्लस 1 17। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, c0x प्लस में c1/2 x स्क्वायर प्लस में c2 बाय में 3 x क्यूब cn x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो n की वैल्यू अगर तुम यहाँ पुट करोगे तो क्या c16/17 आ जाएगा? 16/17 पुट ही कर देती हूँ। यस मैम आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू एक बार 1 पुट करके देखो, जैसे ही 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 17 माइनस 1/17। देखना एक बार, 2 की पावर 17 माइनस 1/17 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 17 माइनस 1/17 इक्वल्स टू c0 प्लस c1/2 c16 बाय में c17। अब बताओ प्रॉब्लम कहाँ रहेगी, c0 c1/2 c2/3, यहाँ पर तो क्या है, c1 वाली वैल्यूज ही नहीं है, तो तुम बता सकते हो अब हम क्या करें c1 वाली हटाने के लिए? मैम 1 को हम 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, उससे तो क्या होएगा समझो बेटा, 2 की पावर 0 और 2 तो अलग अलग चीज होगी ना, इधर 2 है उधर 2 की पावर 0 है, ये तो हो गया 1, इधर है 2। अब तुम पता है क्या करोगे, देखो तुमने 1 पुट करके देख लिया, तुम्हारा आ रहा है आंसर ये। अब तुम क्या कर सकते हो, -1 और पुट करके देख सकते हो, एक बार कर लो -1 भी। देखो -1 पुट करोगे इधर तो ये तो 0 ही हो जाना है, यहाँ से सिर्फ -1/17 बचेगा। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, देखो -1 पुट करोगे तो -c0 प्लस c1/2 माइनस c2/3। ठीक है, -c0 प्लस c1/2 माइनस c2/3, इसी तरीके से चलेगा ये। अब बताओ, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आंसर मिल रहा है, इसको ऐड करने पे आपको आंसर मिल रहा है। देखो जैसे ही इन दोनों को ऐड कर दोगे, अब तुम, ये मेरा आया था जब मैंने x को 1 पुट किया, ये मेरा आया x को -1 पुट करने पे। अब मैं कह रही हूँ इनको ऐड करो, जैसे ही ऐड करोगे तुम्हारी इवन वाली, जहां पर r की वैल्यू इवन है वो टर्म्स तो कट रही है, ना। देखो c0 से c0 तो कट ही जाएगा, और हमें तो c0 चाहिए, कि नहीं चाहिए? तो तुम क्या करोगे, इसको ऐड करने की बजाय इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ताकि तुम्हारी ऑड वाली जो है वो कट जाए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो देखो क्या आ जाएगा आपका, 2 की पावर 17 माइनस 1/17 प्लस 1/17 इज इक्वल्स टू c0, और इधर क्या है c0, c0 प्लस c0 कितना हो गया, 2c0। ठीक है, मैम सबका ट्वाइस हो जाएगा। हाँ इवन ट्वाइस तो हो जाएगा, पर तुम दिख रहा है ना आर की वैल्यू जहां इवन है वहां पे क्या चल रहा है, एडिशन हो रहा है, बाकी ऑड वाली कट रही है, ये देखो ये कट जाएंगी। सेम c2 ऐड हो जाएगा आपका 2c2 बाय में 3, ये कहां तक जाएगा, 2c16 बाय में c17। अब आपको जब आंसर निकालना तो आप क्या करोगे, इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, और वो कहां भेज दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में भेज लेफ्ट दोगे हैंड कि नहीं? साइड। अब बता दो फाइनल आंसर मुझे। मैम 2 की पावर 16 2 की पावर 16 बाय 2 की पावर गलत हो गया, 2 की पावर 16/17। देखो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे 17 आएगा, -1 से +1 कट जाना है, 2 की पावर 17 बाय में क्या बचेगा 17। अब ये किसके इक्वल आ गया, 2 कॉमन ले लो, c0 प्लस में c2 बाय में 3 प्लस में c16 बाय में c17। अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है ना नीचे बेटा, 2 की पावर 16 बाय में 17। अब देख लो भाई किसने बोला था आंसर, हाँ कौन था ये महान इंसान, रोहन था। ठीक है भाई रोहन बेटा, क्लियर है, क्वेश्चन में दम था, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, मतलब क्वेश्चन अभी वालों से तो बेटर है, बस क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन है। रोहन बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, चैट में लिख दो क्या कह रहे हो। ये और करो भाई, बस ये लास्ट आज का, और एक तुम्हारे लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया, फटाफट बताओ इसको तुम कौन सा मेथड से करोगे। अगर इसको चाहो ना तो समेशन वाले से कर लो, बहुत इजी पड़ जाएगा। अच्छा मैंने इंटीग्रेशन में तुम्हें समेशन नहीं सिखाया ना, कोई नहीं, यहाँ सीख लो, क्या फर्क पड़ता है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं वैसे इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में समेशन वाला कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगी, छोटा ही है, कुछ नहीं है उसमें।
करो फटाफट। समेशन वाले में क्या था, देखो 0 to n, ठीक है। क्या करते हो आप, ये खोलते हो। अब तुम्हें पता है तुम्हें ये वाला पोर्शन तो हटाना है। अभी इन्होंने के फॉर्मेट में दे रखा है, हम लोग आर वाले में डील कर रहे थे अभी तक। पीछे तो हम कह रहे थे आर वाले पोर्शन को हटाओ। देखो पहले तो इस ऑपरेटर को खोलो, क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में k+1 तो एज इट इज है, k+2 एज इट इज है। अब ऑपरेटर खोलोगे तो नीचे आएगा n माइनस के का फैक्टोरियल और इनटू में k फैक्टोरियल। इतना समझ आता है। इस वाले ऑपरेटर को खोल दिया मैंने, n फैक्टोरियल अपॉन में क्या बनेगा, n माइनस के फैक्टोरियल इनटू में k फैक्टोरियल। अब देखो पेयरिंग कर सकते हो, ये वाली चीज और ये वाली चीज जुड़ के क्या हो जाएगी, k+1 k+2। देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ k+2 इंटू में k+1 और इंटू में k फैक्टोरियल। बताओ क्या ये k+2 का फैक्टोरियल है? यस मैम। ठीक है, दैट मीन्स हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, ये तो हो गया n माइनस के का फैक्टोरियल और इसको हम लिख सकते हैं k+2 का फैक्टोरियल। अब ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करना है। अब थोड़ा दिमाग चलाओ कि मैं इसको कैसे ब्रेक करूं, मेरा एक ऑपरेटर बन जाए, n कुछ कांस्टेंट आएगा उसको मैं बाहर ले लूंगी। अब बताओ भाई। मैम n-2 तक लिखेंगे। n नहीं बेटा, n माइनस से चलेगा -2 तक नहीं। लिखेंगे हाँ ना। n-2 तो आप कर लोगे, n-2 से तो बनेगा नहीं ना, n-2 से ये चीज बनेगी नहीं, ये प्लस का क्रिएशन करने से बनेगी। देखो ध्यान से एक बार, प्लस माइनस हो रहा है तुम इसमें क्या तो। करो, n+2 n+1 ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। बाकी पोर्शन आपने क्या किया, एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये चीज अब कांस्टेंट, इसको बाहर ले सकती हूँ क्या, के वेरी कर रहे हैं, एन तो वेरी नहीं कर रहा, समेशन से बाहर निकालो क्या आ जाएगा, देखो n+2 इंटू में n+1 और अंदर क्या है, बच गया आपका k इज इक्वल टू 0 टू n फैक्टोरियल अपॉन में, अरे रुको ऊपर वाला थोड़ी लेना था बाहर, नीचे वाला लेना है ना, ऊपर तो वही बन जाएगा। नीचे वाला लो बेटा बाहर, नीचे वाला n+2 इंटू n+1 बाहर लो, तो 1/n+2 इंटू n+1 बाहर ले लिया। ऊपर वाला क्या, ये n+2 का फैक्टोरियल बन गया, बन गया। नीचे क्या बच गया, n माइनस के फैक्टोरियल k+2 फैक्टोरियल। अब देखो ये ऑपरेटर बन जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑपरेटर बनेगा। ऑपरेटर जब बनाते हो ना, इतना मैंने बोल दिया तुम्हें ये ऑपरेटर बनेगा, तो तुम लोगों को पता चल जाना चाहिए ऊपर जो होता है वो कहाँ लिखते हो तुम लोग, यहाँ डायरेक्टली, ठीक है। उसी का तो जब खोलते हो ऑपरेटर, जब तुमने ये खोला था तो क्या लिखा था ऊपर, n फैक्टोरियल ही लिखा था ना, तो n ऊपर था तो उसी का फैक्टोरियल लिखा था। अब मैडम ने बोल दिया ये ऑपरेटर बनेगा, दैट मीन्स n+2 होएगा ऊपर पक्के से। अच्छा नीचे होता है n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये तुम्हें दिख रहा है क्या, ये तो n में से कुछ माइनस कर रखा है, ये क्या है आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल मतलब जो नीचे लिखा होता है वो का वो एज इट इज आ जाता है, मतलब नीचे क्या आ जाएगा इसमें k+2। अब इसको खोल के देख लेना, यही चीज आएगी। ये मैंने बस तुम्हें लिखने का तरीका बताया कि जब तुम्हें पता है, मैडम ने बोल दिया, नहीं बोला हो तो थोड़ा दिमाग लगाना है तुम्हें। मैंने बोल दिया ना ये ऑपरेटर आएगा यहाँ पर, तुम्हें पता चल जाना चाहिए। ऊपर वाला तो ऊपर एज इट इज आएगा n+2, नीचे वाला होता है आर फैक्टोरियल जो n में से माइनस नहीं कर रखा होता, तुम्हें खाली एक यही दिख रहा है जो n में से माइनस नहीं कर रखा, k+2 का फैक्टोरियल, तो k+2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आंसर बन क्या गया आपका, देखो 1/n+2 इंटू n+1 तो एज इट इज है, और ये बन गया समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n। अब बताओ इसके बाद क्या करते हो, जल्दी बोलो। इसके बाद वैल्यू पुट करते हो k की, 0 1 2 3 4 पुट करोगे, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, होमवर्क दे दूं क्या, करके देखोगे? हाँ ना, यस कुछ मैम। नहीं बोलते, रुको मैं बता ही देती हूँ। देखो ये बना था आपका k इज इक्वल टू 0 टू n+2 c k+2। जब तुम पुट करोगे ना तो तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला दिखेगा नहीं, पुट करो एक बार, k को पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, n+2c2, फिर बनेगा n+2c3, फिर बनेगा n+2c4, चलता जाएगा, कहां तक बनेगा ये n+2c n+2। बताओ ये फॉर्मूला नहीं बनाना,
आपका जो फॉर्मूला होता है ना NC0, NC1, NC2 अप टू NCN, जिसको तुम बोलते हो 2 की पावर n के इक्वल होता है, उसमें 0 और 1 भी होते हैं। यहाँ 0 और 1 नहीं है, कोई नहीं है तो तुम उसको क्या करना, ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, n+2C0 और n+2C1 को ऐड भी कर दो और इन दोनों को माइनस भी कर दो, ताकि तुम अपना फॉर्मूला बना सको। ठीक है, क्लियर है? अब इतने पार्ट में बताओ, ये यहां से लेकर पूरा यहां से शुरू करना, और ये वाला, ये पार्ट हो गया n+2 की पावर n+2 माइनस क्या है n+2C0, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको। तो वैसे भी क्या हो जाएगा, ये 1 ही आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया ब्रैकेट का आंसर, और बाहर आपका ये लगा ही पड़ा है n+1 इंटू में। बताओ, समझ आई बात? ठीक है, अगर तुम्हें ये पूरा पूरा फॉर्मूला बनता नहीं दिख रहा ना, बस 2 मिनट रुक जाओ, पूरा पूरा फॉर्मूला बनता नहीं दिख रहा, तुम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये फॉर्मूला बना दिया करो, और इसको रट लो, हर क्वेश्चन में ये 2 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ऐसा लग रहा है अब बस ज्यादा होगा तुम्हारे ऊपर। मैम क्लियर है। अच्छा देखो, ये मोटा मोटा हमने सारा कर लिया है, अब एक ही लेक्चर और बचा है,